बहुत सी महिलाओं को मैं जानता हूँ जो चाहती हैं कि वो जिस तरह से कार्य करती हैं, मेहनत करती हैं, उसी तरह से उनके पति भी उनका साथ दें, मेहनत करें। लेकिन मैं बहुत से ऐसे पुरुषों को भी जानता हूँ जिन लोगों को आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे तब से देखे आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को साइकिल पे बिठा लिए आगे आगे, यानी 100 मीटर आगे आगे चले जा रहे हैं, और पीछे से बेचारी टुक 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 उनकी औरत धीरे धीरे कदम पे कदम बढ़ाए जा रही है, उन्हें पकड़ नहीं पा रही है, यानी उनसे वो 100 गज या 100 मीटर की दूरी पे ही चल पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? शायद इसलिए कि उन महाशय को शर्म लग रही है साथ चलने में अपने पत्नी के। बगल वाले पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, छेड़खानी कर दे रहे हैं पत्नी को, औरत अकेली चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें भाई। वो पलट के देख भी नहीं रहे हैं कि उनकी बीवी साथ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे महाशय लोगों को भी जानता हूं जो लोग अपनी बीवियों को बाइक पे छोड़िए कार पे बिठा के भी साथ घुमाने वाले लोगों में से नहीं आते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। दोनों की बातें कर दिया ना, माइंडसेट की बात है दोस्त। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस लेवल की आपकी थॉट है, आपकी थिंकिंग है, वो आपको ग्रोथ कराएगी, आपके जीवन में जय जयकार कराएगी। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज, आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार है। आप लोगों का स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ आपके और हमारे सोच में कुछ फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है, कुछ लोग अभी भी पूछते हैं भैया किसी हीरो से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, फोटो काहे नहीं खिंचाते हैं आप? फोटो? अबे फोटो किसके साथ, किसके साथ फोटो खिंचाएं? फोटो खिंचाने वाला माइंडसेट मेरा नहीं है। उनके साथ खिंचाऊं जिन लोगों को मैं प्रोग्राम करवा चुका होऊंगा, उनके साथ फोटो खिंचाऊंगा? अलग माइंडसेट है भाई। माइंडसेट ये है कि मैं कार्य करूं तो बड़ा करूं, कुछ बड़ा सोचूं, कुछ इतना बड़ा जो अप्रत्याशित हो, अनएक्सपेक्टेड हो, असंभव हो। उसे संभव करने के लिए ये कुदरत, ये प्रकृति को अपना मन, अपना मिजाज बदलना पड़ेगा। आप लोग सोचते हो लाखों रुपया आप रोज कमाएं, सोचते होंगे, और मैं सोचता हूं करोड़ों रुपए मैं रोज दान कर दूं, लाखों रुपए बांट दूं। जिस राह से गुजरूं उस रास्ते पर उस दिन कई लोगों के भाग्य जाग जाएं, 10 लोग अमीर हो जाएं, दान कर दूं। आप लोग सोचिए कि ऐसा चाहत करना क्या गुनाह है? क्या फर्क पड़ता है? ऐसा न भी हो पाया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन चाहत तो इसी लेवल की होनी चाहिए, और मेरी चाहत है, मैं ऐसे ही सोचूंगा। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी हो सकती है। आप अपना सोचें, मैं अपना सोचता हूं। बहुत से लोग ये दलीलें देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं अरे यार वो नेता बन गया, बहुत लूट खा रहा है, जनता का अधिकार मार ले गया। भाई वो इसीलिए बना है, उसका माइंडसेट देखो, उसकी ताकत, उसकी शक्ति देखो। वो राजा बना है। राजा क्या होता है? राजा बहुत बड़ा एक रुतबा होता है ना। वो अपने जीवन में खुशियां भरे ना भरे, वो तो भर दी जाएंगी। राजा का एक पद होता है, एक गरिमा होती है, एक महल होता है, उसकी सेनाएं होती हैं। वो सारे लोग, उसके नौकर चाकर सब उसको लाके उसे वो सारे उपहार और सारे रिवार्ड्स दे देंगे। बस उसे राजा बनने तक अपने आप को कार्य कराना होता है, अपनी सोच को उस लेवल पे लेकर जाना होता है। जो लोग नेता बन जाते हैं, वो जो बोलते हैं ना आप, वो जनता के हित के बारे में सोचते रहते हैं, और वो सोचते सोचते उन्हें वो पद, वो रसूख, वो पावर मिल जाता है, वो सत्ता में आ जाते हैं। बाद में जो लोग उस क्रिया पे कार्य कर रहे होते हैं वो लॉन्ग टाइम नेता बन जाते हैं, लंबे समय के लिए बन जाते हैं, अस्थिरता उनमें आ जाती है। और जो लोग उस क्रिया से खंडित हो जाते हैं, यानी जो सोच रहे थे उसमें उन्होंने परिवर्तन ला दिया, बदलाव ला दिया, तो वो लोग बाद में हार जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। आप क्यों नहीं ऐसा सोचते कि आपकी पत्नी शानदार रानी की तरह आभूषण से लदे हुए, पर्स महंगा गुच्ची का या अन्य किसी ऐसे बड़े ब्रांड का टांगे हुए, और मॉल में एंट्री कर रही है, वॉचमैन गेट खोल रहा है और वो जा रही है, आप उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा रहे हैं, लोग आपको देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आप एक ऐसी संभ्रांत पत्नी के पति जो हैं, महिलाएं भी आपको देखेंगी।
हर कोई आपको नोटिस करेगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार, मेरी पत्नी है वो तो घर में रहने के लिए बनी है, वो तो मैं तो बियर बार में ऐश करने के लिए बना हूं। पत्नी घर में रहेगी, अच्छा पर्दे में रहेगी, वो उसको ढक के रखना है। आप यानी गुलछर्रे उड़ाएं और पत्नी पर्दे में रहे, बंदिश में रहे, ऐसी सोच जब आपकी रहेगी तो फिर आपके जीवन में वो अचीवमेंट नहीं होगा। और पत्नी को भी ये सोचना होगा कि इसका पति राजा हो, सम्राट हो, उसके साथ जब वो चले तो उसके अंदर वो बातें हों, लोग उसे रिस्पेक्ट करें। राजा की बीवी रानी तो ही होगी। तो ये लेवल है सोचने का। आप सबके जीवन में इस तरह की सोच प्रबल होनी चाहिए। आप जब औरों का हित करने का फिगर माइंडसेट बनाते हैं, आपका हित होने लगता है, आपकी जय जयकार होने लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को आप समझिए, इस रहस्य को आप महसूस करिए। आप लोगों को हर हाल में ये मतलब मन बनाना होगा कि आप लोगों के जीवन में आप कितने सकारात्मक हैं। आप जो चाहेंगे वो होगा। ये कुदरत आपको ला कर देगी, वो करवाएगी, लेकिन आपको उसके नियमों को फॉलो करना होगा। आपको उसके नियमों के आधार पे अपने आप को चलाना होगा। और ये कुदरत का नियम है मेरे भाई कि आप अपना माइंडसेट अमीरों वाला बनाइए। गरीबों की संगत, गरीबों की जो सोच है, साइकोलॉजी है, वो आपको और नीचे लेकर चली जाएगी। गरीबों की संगत से ये मत समझिएगा कि मैं गरीबों से नफरत करने वाले लोगों में से हूं, या मैं गरीब नहीं हूं, मैं बहुत अमीर और रसूखदार नहीं। मैं गरीब हो सकता हूं फिजिकली, फाइनेंशियली या इस तरह का, लेकिन मैं माइंडसेट अमीर हूं। मैं मन मस्तिष्क से राजा स्वभाव का हूं और यह स्वभाव रहेगा, सदैव रहेगा। छोटा मोटा रोल लोग पूछते हैं भैया काहे नहीं करते हैं, करेंगे का, एक बड़ा भाई का रोल है, छोटा भाई का रोल है, नौकर का रोल है, सिपाही का रोल है, ड्राइवर का रोल है, दरोगा का रोल है। दरोगा दरोगी का रोल करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। हम तो रोल कर ही रहे हैं। यह जो रोल है ये सबसे अलग है, सबसे अलग करता है रियल लाइफ का जो रोल है। आपको अपने जीवन को क्या मोड़ देना है, क्या उसे राह देनी है, यह आप पर निर्भर है। आप स्वयं इसके निर्माता हैं और आप इसके निर्माता बने रहिएगा, तभी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। बस ये समझ लीजिएगा कि आपका जीवन बेहतर करने के लिए है, बेहतर और लोगों को सहयोग करने के लिए है। आपके जीवन में ऐसे बेशुमार चीजें आ जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। आप अपने जीवन को बड़ा आयाम दीजिए, बड़ी चुनौती दीजिए, बड़ा टास्क दीजिए, बड़ा लक्ष्य दीजिए। आप देखिए क्या क्या होता है आपके साथ। आप छोटी चीजों को मत सोचिए। गरीब माइंडसेट की बात मैं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये लोग आपको बहुत आहत करेंगे भाई, बहुत डिस्टर्ब करेंगे। ये लोग आपको छोटे छोटे उलझनों में फंसा देंगे। आपसे ये रोएंगे, गाएंगे, अरे भैया ये काम नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो गया, ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, ये काम करेंगे, हम वो नहीं करें, क्या करें भैया बताएंगे। ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप लॉकडाउन और कोरोना के पहले मैंने ऐसे बहुत से लोगों को, जो मेरे पुराने ऐसे चिर परिचित थे, जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, या जिनकी जो उनके अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो मुझे कहीं ना कहीं नीचे लेके जा रही थी, उन सबको मैंने छोड़ दिया। बहुत कम मिलता हूं ऐसे लोगों से। कुछ रिश्ते नाते हैं, कुछ ऐसे भाई दोस्त मित्र बंधुत्व हैं जिनसे मिलना होगा, जिनके साथ चलना होगा। उन्हें छोड़कर बहुत सारे लोगों को मैंने तिलांजलि दे दिया और अपने जीवन को एक नए राह पर ले जाने के लिए अग्रसर किया। जय जयकार हो रही है और जय जयकार होती चली जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं और बातों के साथ और विचारों के साथ आऊंगा, लेकिन आशय आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। हमेशा एक अलग साइकोलॉजी पे काम कीजिए। माइंडसेट, अपने आप को मजबूत बनाना है तो सकारात्मक रहना है, संभावनाएं तलाशनी है, नई संभावनाएं, नई ऊर्जा के साथ आपको आना है। अपने आप को हमेशा व्यवस्थित तरीके से विख्यात होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए और आपको संपन्न होने के लिए विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशन देना है इस कुदरत को, इस प्रकृति को। तभी जाकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नमस्ते। हाजिर होते हैं कुछ और विचारों के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।